बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सर्दी का मौसम है, बहुत मज़े मज़े की सब्ज़ियाँ बाज़ार में आई हुई हैं, बहुत ही फ़्रेश, बहुत ही कलरफुल और फ़ायदे बेशुमार। तो अगर इस सर्दी के मौसम में मिक्स सब्ज़ी जो कि हर किसी की पसंद होती है ना खाएं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही लजीज़ मिक्स सब्ज़ी जो कि हर किसी को पसंद होती है। तो चलें आज की रेसिपी जो है उसको शुरू करते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए यहाँ पे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। आप घी में, ऑयल में, किसी में भी बना सकते हैं। मीडियम साइज़ का एक प्याज लेंगे और इसको बिल्कुल सिंपली हमने जो कटिंग करते हैं उसी तरह से कटिंग कर लिया है। और जब भी आप कभी सब्ज़ी बनाने लगें तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसमें हमें जो प्याज वगैरह होता है उसका ज़्यादा कलर नहीं लाना होता। अगर उसका ज़्यादा कलर लेके आएंगे तो आप इन दो तरह से सब्ज़ी को बना के देख सकते हैं कि कितनी ही अच्छी बनती है वो सब्ज़ी जिसको हम लाइट कलर का जो प्याज है उसके साथ बनाएंगे। तो प्याज को मैंने यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है ताकि एकदम से इसका कलर जो है ज़्यादा तेज़ ना हो। प्याज यहाँ पे हमारा बहुत अच्छा सा जो है वो हो चुका है, इसका तमाम जो पानी है वो ड्राई हो चुका है। और देखिए इसका जो कलर है वो ब्राउन की तरफ नहीं गया, लाइट सा ये इसका कलर आया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट, और यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून भर के ऐड किया है। किसी किस्म की भी आप सब्ज़ी बनाएं तो उसमें लहसुन और अदरक का जो पेस्ट होता है वो बहुत ही फ्लेवरफुल होता है, उसके अंदर ज़्यादा टेस्ट लेके आता है। तो यहाँ पे जो अदरक और लहसुन का पेस्ट है वो मैं डाल के उसको अच्छा सा सौते करूँगी ताकि उसका जो कच्चा पाना है वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद हम इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे मसाले जो हमने इसमें ऐड करने हैं। अच्छा, मसाले जो होते हैं ना उनको कभी भी आप लहसुन अदरक के साथ एकदम से ऐड ना करें। लहसुन अदरक को हल्का सा पहले सौते करें और उसके बाद उसमें मसाले ऐड करें तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे अब मैं इसमें लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, फ्लेवर के हिसाब से आप ऐड करेंगे। मैं हाफ़ टी स्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, और इसके साथ मोटा पिसा हुआ जो है इसमें धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून, और नमक इसमें हस्ब ज़रूरत ऐड करेंगे। और फिर हम मसाले को हल्का सा भूनेंगे और इसके साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी ज़रूर ऐड करना है आपने ताकि जो मसाले हैं वो जले नहीं। और मसाला जो है वो भुनने की जो खुशबू होती है ना उसी से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी जो हांडी है वो कैसी बनेगी। मसाला अगर ज़बरदस्त सा बना होगा तो हांडी बहुत ही अच्छी बनती है। इस वक्त यहाँ पे मसाले की बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। मसाला जो है अच्छा सा भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ टमाटर, और टमाटर मैंने यहाँ पे लिया हुआ है एक ही मीडियम साइज़ का, और उसको थोड़ा मोटा मोटा काट लिया है। और उसको डालने के बाद हम इस मसाले के साथ उसको भूनेंगे, और थोड़ा सा जब तक कि हमारे टमाटर नरम ना पड़ जाएं उस वक्त तक इसमें बाकी जो सब्ज़ी वगैरह वो ऐड नहीं करेंगे। तो टमाटरों को पहले थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे और उसके बाद हम इसके अंदर बाकी जो हमारी चीज़ें वो ऐड करेंगे। तो टमाटर हमारे तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं। इसके साथ ही अब इसमें शामिल करेंगे हम सब्ज़ी, और सब्ज़ी में मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिए हुए आलू। मेरे पास छोटे साइज़ के आलू थे और मैंने इनको थोड़ा सा मीडियम साइज़ में कटिंग करके रखा हुआ है गोल शेप में ही। तो आप जिस तरह से चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं। और क्योंकि बच्चे थोड़े आलू ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो मैंने इसमें 5-7 छोटे साइज़ के जो आलू हैं वो डाले हुए हैं। और आलू को मसाले के साथ भूनेंगे क्योंकि बाकी जो सब्ज़ी होती है उसकी निस्बत जो आलू हैं वो देर से गलते हैं। तो अगर इस स्टेज पे आप आलू को अच्छा सा भून लेंगे तो आपके जो है वो सब्ज़ी के साथ बड़े परफेक्ट आलू जो बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ पे इस स्टेज पे आलू को लाजमी अच्छा सा भुनें, थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाएँ साथ, और आलू की अच्छी सी भुनाई करें। 5-7 मिनट लाजमी इसकी भुनाई करें ताकि आलू का जो कलर है वो भी अच्छा सा आ जाए और वो गलने में भी थोड़ा जल्दी गल जाएंगे जब हमारी सब्ज़ी रेडी होगी। इसके साथ साथ भुनाई करने से ना आलू का जो कलर होता है वो भी बड़ा परफेक्ट आता है, बड़ा प्यारा सा कलर आता है, वाइटनेस उसकी जो है वो ख़त्म हो जाती है। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी यहाँ पे मटर मेरे पास हैं तकरीबन 1 पाव के बराबर, और बड़े अच्छे फ़्रेश किस्म के मटर हैं, मोटे मोटे दाने हैं उसके। और ये भी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको मटर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा ऐड कर लें, कम पसंद है तो कम ऐड करें। लेकिन जब मिक्स सब्ज़ी बनाएं तो उसमें मटर लाजमी ऐड करें क्योंकि इसकी वजह से बड़ी ही कलरफुल हांडी लगती है और टेस्ट फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। तो मटरों को इसके साथ 2-3 मिनट में लाजमी भूनूंगी, और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे गाजर भी यहाँ मेरे पास 2 मीडियम साइज़ की गाजरें थी, उन्हें मैंने काट लिया है। और अगर आपके पास बड़ी साइज़ की गाजर है तो सेंटर से उसके 2 पोर्शन करके उस तरीके से कटिंग करके डालें। मेरे पास छोटे साइज़ की थी तो मैंने राउंड शेप में कटिंग की हुई है। और गाजर डालने के बाद इसको अच्छा सा भुनाई करेंगे क्योंकि जो गाजर होती है वो भी थोड़ा लेट गलती है, तो उसको पहले डाल के उसमें भूनेंगे। अब इसमें जो फोर्थ चीज़ मैं ऐड करने जा रही हूँ वो है गोभी भी बहुत ही फ्रेश है, बहुत ही अच्छे उसके गोभी के फूल हैं। उन्हें मैंने थोड़ा मोटा मोटा काटा है ताकि वो एकदम से गल के तो हमारा जो सब्ज़ी है वो भरता सा ना बन जाए, फ्रेश हमारी सब्ज़ी रहे।
तो सब्ज़ी के साथ इसको अच्छा सा भूनेंगे। भूनने के बाद मैं इसको दम पे रखूँगी, लेकिन थोड़ी सी भुनाई ज़रूरी है ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो, और उसके बाद इसको कवर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे सब्ज़ी जो है ना वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, जो आप सब्ज़ी इसमें एक्स्ट्रा भी ऐड करना चाहें। लाइक कुछ लोग फली ऐड करते हैं, फलियाँ खाना पसंद करते हैं, वो इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर इसमें से कुछ चीज़ आपको पसंद नहीं है तो वो स्किप कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसमें डाल दिया हरी मिर्च काट के 4-5, और अब इसके जो फ्लेम है उसको हम बिल्कुल हल्का से कर देंगे और कवर कर देंगे इसको उस वक्त तक जब तक कि हमारी जो सब्ज़ी है वो बड़ी परफेक्ट सी बन के ना तैयार हो जाए। तो यहाँ मेरी जो सब्ज़ी आप देख सकते हैं तकरीबन 7 मिनट लगे हैं, 7 से 8 मिनट मैंने इसको दम दे के रखा, और ये देख सकते हैं कितनी ही ज़बरदस्त सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। हाँ, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब सब्ज़ी आप कवर करेंगे तो उसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने चम्मच ज़रूर उसमें चलाना है। यहाँ पे अब मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, और थोड़ी सी फ्रेश मोटी कुटी हुई मैं इसमें काली मिर्च ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसकी वजह से इसका फ्लेवर बड़ा ही ज़बरदस्त आता है, सब्ज़ी में बहुत ही अच्छी लगती है। और इसको मिक्स करेंगे अच्छा सा। एक चीज़ आप देख सकते हैं कि इसमें जो हमारी सब्ज़ी है वो बिल्कुल ही फ्रेश है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा गल गई हो और या वो भरता सा बन गया हो या मैश हो गई हो। तो आलू भी आपको नज़र आ रहे हैं फ्रेश, मटर भी, गाजर भी और गोभी भी, कोई चीज़ इसमें टूटी फूटी नहीं हुई, और बहुत अच्छी सी ये गल भी चुकी है। तो अब मैं इसको निकालूंगी सर्व करने के लिए। इस जगह पे इसकी बड़ी ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर है कि गरम गरम चपाती और लें और इसके साथ इसको खाएं, एंजॉय करें। आप ये सब्ज़ी बना के फ्रेश चपाती के साथ इसको खाएं। और दूसरी बात ये कि कभी इसको आप पराठे के साथ खा के देखें, सुबह नाश्ते में भी बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो सब्ज़ी हमारी यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हो चुकी है। उम्मीद है कि आज की जो रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसे सिर्फ काली मिर्च के साथ बनाना चाहते हैं तो इसी मेथड के साथ आप इसे सिर्फ काली मिर्च के साथ भी बना सकते हैं, रेड मिर्च इसमें से स्किप कर सकते हैं। तो अगर आज की रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़रूर आप लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ साथ इसके साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे लाजमी प्रेस करें ताकि आपको नई बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो टाइम पे देखने को मिले। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।